कैन यू स्टार्ट? सो देखिएगा, हम लोग जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है 2020, यू नो, और 2020 का में काम करने के लिए हम लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर का वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, यू नो। अगर आपका रैम 16 GB रहेगा तो पानी जैसा चलेगा, क्योंकि मैंने इस कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, सिविल का, आर्किटेक्चर का, इंटीरियर का, स्ट्रक्चर का और मैकेनिकल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो इट मे भी थोड़ा सा स्लो चले, है ना। लेकिन आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, तो आपके लैपटॉप में जो है वो ये फास्ट चलना चाहिए, आई होप, ठीक है। तो जब भी आप AutoCAD रेविट आर्किटेक्चर 2020 स्टार्ट करते हैं तो दिस इज़ योर वेलकम स्क्रीन, ये हमारा, और इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा मॉडल का और दूसरा होता है हमारा फैमिलीज़ का। मॉडल को यहाँ पर आप प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। प्रोजेक्ट का मतलब आप इसमें से समझ लीजिए कि दिस ऑल आर आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब जो है हमारे प्रोजेक्ट हैं, या फिर आप मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको फिर इसको, दिस ऑल आर आवर प्रोजेक्ट्स, और ये सब हमारे फैमिलीज़ होते हैं। अब फैमिलीज़ का मतलब ये होता है कि सपोज कर लीजिए कि हमने एक टेबल लिया, तो टेबल में एक चीज़ तो नहीं होता है ना, उसके मतलब ये हो गया, ड्रॉवर्स हो गए, स्लाइडर्स हो गए, पैनल्स हो गए, उसका टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि हम लोग डोर्स बनाते, तो डोर में हैंडल हो गया, क्या हम लोग बोलते हैं, फ्लेंजेस हो गए, है ना। तो बहुत सारे हाँ, अगर आप लेते हो विंडोज़ तो ग्लासेस हो गया, पैनल्स हो गया, ठीक है। फ़ैन लेना है तो फ़ैन में ब्लेड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती। तो फैमिली का मतलब समझ लीजिए कि ये हमारा टेबल कुर्सी, यानी आप इंटीरियर का काम भी समझ सकते हैं और एक्सटीरियर का भी काम समझ सकते हैं, तो इसको आप फैमिली बोलते हो और इसको आप मॉडल या फिर प्रोजेक्ट बोलते हो। अब दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि प्रोजेक्ट समझ लीजिए कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, समझ लिए, और उसमें जो है अगर आप ये सब बनाते हो, यानी सोफ़ा ले लिया, है ना, डाइनिंग टेबल ले लिया, डाइनिंग चेयर्स ले लिए, तो ये सब उसी के अंदर आएगा और सिर्फ आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फैमिलीज़ बना के रखते हैं अलग फोल्डर में, तो आप हर बिल्डिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैरामीटर्स को चेंज करके हम हर टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास फैमिलीज़ रेडीमेड ही होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा, 5-6 वेबसाइट हैं जहाँ से आप अच्छे अच्छे फैमिलीज़ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फैमिलीज़ हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सब हम लोग रेडीमेड ले लेते हैं, जो भी इंटीरियर का हो गया, बहुत सारी चीज़ें, सोफ़ाज़ वगैरह, है ना, और जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रेडीमेड ही लेते हैं। अब देखिएगा कि जब भी कभी आप इसमें काम करते हैं और किसी प्रोजेक्ट को आप, चलिए मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ यहाँ से, या तो फिर इसी में से किसी को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन दिस वन। ओपन करने के बाद आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है। आज हम लोग कुछ भी नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे, सिर्फ हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और थोड़ा सा पहचान हो जाए इस बड़े सॉफ्टवेयर से, तो वही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। मैं आपसे वादा और दावा दोनों करता हूं कि ये यहाँ से सीखने के बाद आपको कुछ भी सीखने की या कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए ये खुल गया हमारा, ये तो शीट दिख रहा है ना, तो शीट दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3D में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ पैलेट है, इसको प्रॉपर्टीज़ पैलेट बोलते हैं, और प्रॉपर्टीज़ पैलेट का फ़ायदा हमें हर बार उठाना है, और इसमें से तो एडिट का तो बहुत ज़्यादा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फ़िलहाल तो इसको ऐसे जान देते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ पैलेट है, यानी आपने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर किए हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगे, और इसमें से कोई भी पैरामीटर्स को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं।
और इस साइड आप देखिएगा तो इस साइड बाय डिफॉल्ट आता है आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर, यानी इसका हिस्ट्री है समझ लीजिए। यहां से आप किसी भी तरह से पैरामीट्रिक चेंजेस नहीं कर सकते, बट जो जो आप काम करोगे उसका यहां पर हिस्ट्री बनता चला जाएगा। जैसे कि लेबल क्रिएट किया, 3D व्यूज, तो जैसे लेबल यानी 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत है हमारा, तो लेबल का मतलब वही समझ लीजिए। लेवल 1 का मतलब ग्राउंड लेवल होता है, लेवल 2 मतलब ग्राउंड लेवल का टॉप होता है, और फर्स्ट फ्लोर का बॉटम होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बाबा हमने स्टार्ट किया और गलती से क्या होता है, ये इधर क्लोज हो गया और ये भी हमारा क्लोज हो जाता है। अब हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बाबा हमारा प्रॉपर्टीज पैलेट नहीं आ रहा है, हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र नहीं आ रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हमसे भी हुआ है, गलती से अगर क्लिक हो गया, इधर से क्लिक हो गया तो ये चला जाता है, और हम लोग एडिट करने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर हम लोगों को। ठीक है, सो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको इधर जाना है। ये हमारा देख लो, ये टैब्स में जाना है। टैब के अंदर में आपको ये मिलेगा व्यू टैब, यू कैन सी, यस। तो यहाँ पे आपको व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है यूज़र इंटरफेस में। ओके, यूज़र इंटरफेस में जाने के बाद आपको मिल जाता है, देख लीजिए यहाँ पे आपको देखिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी मिलेगा। ये देखिए वापस आ गया हमारा, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी मिलेगा। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ थी हमारी। ये तो हमारा एक पूरा शीट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम भी आया है यहाँ पे। इसको आप फाइल टैब बोल सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अनीश, ठीक है, तो ये वीडियो आपके मैं यूट्यूब में अपलोड करके इसका लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। किसी तरह की अगर दिक्कत रह जाती है तो देखकर आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और जो भी उसमें डाउट्स आते हैं उसको आप लिख के भी रख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसे पूछिए। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, लेकिन डाउट क्लियर, हाँ ठीक है, फिर जी मेरा काम है भाई आपको हर तरह की आज़ादी देना, ठीक है। ओके, तो देखिए अनिश, क्या है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स विथ फ्रेंड कम फ्रेंड बोल सकते हो, है ना। सो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे फ्री होकर पूछ सकते हैं, और मैं भी आसानी से जवाब दे पाऊँ। नहीं आता है तो नहीं आता है, वही क्या है, सीखेंगे, उसमें क्या है, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो रही। चलिए जी, जी हाँ, जी बिल्कुल, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप देख रहे हो एक हमारे पास रेडीमेड प्रोजेक्ट आ चुका है, और अगर आप चाहते हो कि इसको 3D में देखें तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको, देख लीजिए, ये देख लो, ये हमारा है 3D व्यू का डिफ़ॉल्ट 3D व्यू। ये देखो नाम उसका आ रहा है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपके सामने एक 3D का टोटल आ गया, दिख रहा है ये, यू कैन सी हियर। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन दबा के आप इसको कंप्लीटली रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस किया पहले, उसके बाद मिडिल माउस बटन को बाद में दबाया और माउस को ड्रैग किया। इससे आपका क्या होता है, रोटेशन कमांड ऑन हो जाता है। और देखिए, सिर्फ अगर मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो हम लोगों का पैन टूल ऑन हो जाता है। ओके, और अगर मिडिल माउस पहले दबाया और शिफ्ट बाद में दबाया तो भी आपका रोटेशन होता है। तो कुछ भी आप दबा सकते हो, पहले शिफ्ट, मिडिल माउस या शिफ्ट। अच्छा, जरा सोचिए कि अगर मैं कंट्रोल दबाता हूं और मिडिल माउस दबा के अपने तरफ खींचता हूं तो क्या हो रहा है, जूम इन हो रहा है। और अगर आप कंट्रोल दबा के मिडिल माउस भी दबा के माउस को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम इन, है ना, पीछे करेंगे, है ना, सॉरी देखिएगा, कंट्रोल दबाया, मिडिल माउस दबाया और आगे की तरफ किया तो जूम आउट हो रहा है, और अपने तरफ खींचेंगे तो जूम इन हो रहा है। ओके,
हालांकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट आप स्क्रॉल का भी इस्तेमाल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जूम इन जूम आउट, इस तरह से भी कर सकते हैं। याद रखिए किसी भी 3D मॉडल को आप देखिए, यहां से विजुअल स्टाइल है, विजुअल स्टाइल यहां पे क्लिक करके आप शेडेड में ही काम कीजिए। ये देखिए शेडेड में क्या होता है कि आपका ग्राफिक्स थोड़ा कम यूज होता है और आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होता है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ से रियलिस्टिक में जाता हूँ, दिस इज योर रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल, तो थोड़ा सा ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेगा लेकिन बिल्डिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है, बट इसमें थोड़ा सा आपको हैंग हो सकता है या फिर स्लो चल सकता है। सो जब भी आप काम देखिए, थोड़ा सा स्लो हो गया है हमारा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा, एकदम पूरा रियलिस्टिक दिखेगा जैसा आपने विजुअल स्टाइल को सेलेक्ट किया है। बट काम करते समय आप रियलिस्टिक को ना ही रखें तो बेहतर है, आप यहाँ शेडेड में काम कीजिए ताकि आसानी से आपका ऑपरेशन हो सके, है ना, ज़्यादा आपका प्रोसेसर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एक और यहाँ पर विजुअल स्टाइल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रे ट्रेस नाम का विजुअल स्टाइल है। रे ट्रेस में क्या होता है कि साथ साथ में आपका रेंडरिंग भी होता है, मतलब एग्जैक्टली फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा वो आपको यहीं पे ही दिखा देगा। इसमें तो और भी लटक जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है, देखिए मेरा कंप्यूटर लटक रहा है, इट्स लिटिल बिट वर्किंग स्लोअर, यू कैन सी। देखिए तो ये रियलिस्टिक है, ग्रास का रियल इफेक्ट दिखाएगा, रूफिंग का दिखाएगा, टाइलिंग का दिखाएगा, सबका रियलिस्टिक व्यू दिखाएगा, शेडो वगैरह भी दिखाएगा, हाँ शेडो वगैरह भी सब कुछ दिखाएगा, बट इसमें आपका ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है इसलिए आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई कि आप इसका इस्तेमाल अभी तो ना करें, जब हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए तब जाकर आप रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप फिलहाल तो शेडेड में काम कीजिए। अब बात कर लेते हैं, देख लीजिए ये हमारा तो हो गया भाई। अब अगर आप इसको सेव करते हो, अगर मैं यहाँ से सेव और सेव एज करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, .rvt। आई बात समझ में? आप माई कंप्यूटर में जाके ई ड्राइव में कहीं पर भी रख सकते हैं। दिस इज योर rvt. ये हमारा मॉडल है और प्रोजेक्ट है, समझे ना। तो इसका जो एक्सटेंशन है rvt, यानी आप rvt देख के भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा रेविट में बनाया गया। आप इसको सेव कर सकते हो। अगर आपको मन करे भाई, ये देख लीजिए हमारा एलिवेशन को देखना है, जैसे कि 4 तरह से एलिवेशन यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट रहता है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा राइट साइड में देखिएगा, तो ये चारों हमारे एलिवेशन हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करते हैं वो नॉर्थ का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो नॉर्थ साइड से हमारे बिल्डिंग कैसी दिखेगी ये बता रहा है, ठीक है। नॉर्थ साइड से हमारा ये जो पूरा प्लान है या बिल्डिंग है कैसा दिखेगा ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप ईस्ट साइड से देखते हो तो ईस्ट साइड से देख लीजिए, यू कैन सी ईच एंड एवरी डिटेल्स यू कैन सी फ्रॉम ईस्ट साइड। इफ यू वांट टू सी फ्रॉम साउथ देन साउथ साइड एंड वेस्ट। लेकिन अगर देखना होगा तो आप नॉर्थ को ही रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग सबसे शुभ माना जाता है, पता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। उधर चलता है कि नहीं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हाँ जे ओपनिंग वहीं पे रहते हैं। अच्छा हाँ बस। इंडिया में जी, अगर इंडिया में काम करना होगा तो हम लोगों को ये प्लानिंग करके देना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो मानना पड़ता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है। हम लोग प्रोजेक्ट भी देते हैं ना बिल्डिंग वगैरह के, तो भाई
एक बिल्डिंग तो ऐसा था कि किचन के साइड में ही टॉयलेट का डोर था, लेकिन वास्तु के हिसाब से वही सही था, तो उसने ही वैसे ही रखा है। तो अजीब सा है, लेकिन लोगों की जो ये मान्यता है वो अजीब है। खैर जाने देते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3D व्यू में चले जाते हैं। ये हमारा हो गया है। इंडिया में काम करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है ना। और ये हमारा हो गया। तो हमारा प्रोजेक्ट का जो एक्सटेंशन है वो RVT है। मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको भी क्लोज़ कर दिया, इसको भी। ये सारे फाइल टैब में खुल के तैयार हो जाते हैं। इसको भी क्लोज़ कर दो, डोंट सेव इट। फिर से हम लोग स्टार्ट में आ गए हैं। अब जाके मैं थोड़ा फैमिलीज़ को ओपन करता हूँ, या फिर न्यू ले लेता हूँ, या फिर ओपन करता हूँ। यहाँ फैमिलीज़ में देखिएगा RFA इसका एक्सटेंशन है, याद रखिएगा, ठीक है। या तो फिर यहाँ से मैं न्यू लिया, सॉरी, या तो फिर यहाँ से किसी को भी आप ओपन कर लीजिए। ये ले लिया मैंने। देखिए दिस इज़ अ फैमिली, है ना। और आप देख सकते हो स्मॉल स्टूल है ये हमारा छोटा सा। आप इसको भी बना सकते हैं और बाद में सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें एक्स्ट्रा लेना तो वो भी मैं बताऊंगा, है ना। लोड इनटू प्रोजेक्ट वगैरह, नो ओपन प्रोजेक्ट टू लोड फैमिली इनटू, ठीक है। तो ओपन प्रोजेक्ट लाएंगे, फिर हम लोग फैमिलीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेव वगैरह करता हूं तो इसका देख लीजिएगा कि एक्सटेंशन RFA दिया गया है। तो ये दोनों का एक्सटेंशन आपको मिलता है, एक प्रोजेक्ट का RVT और फैमिलीज़ का RFA। ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन से हमें पहचान में आता है कौन सा फाइल प्रोजेक्ट है, कौन सा फाइल हमारा फैमिली का है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सिलेक्ट दिस न्यू फाइल। न्यू में क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यू कैन सी हियर दिस डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। वी हैव दिस टेम्पलेट। और यहाँ पर जाने के बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 टेम्पलेट दिए हुए हैं। एक है हमारा कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, दूसरा है आर्किटेक्चरल, तीसरा स्ट्रक्चरल, चौथा है मैकेनिकल। तो इसको खोलने से पहले हमें 2-3 चीज़ें जान लेनी चाहिए कि AutoCAD बहुत, देखिएगा पहले शुरुआत में क्या होता था कि पहले लोग शीट पे ही काम करते थे, ठीक है। हैंड से ड्राफ्टिंग होती थी। उसके बाद आ गया हमारा AutoCAD 2D के बाद आया AutoCAD 3D मॉडलिंग। और लेकिन AutoCAD 3D मॉडलिंग उतना इफेक्टिव नहीं था कि फाइनल प्रोडक्ट वैसा बना कर दे। तो इसीलिए ऑटोडेस्क ने एक प्लान किया कि बाबा एक मीटिंग बिठाई गई सारे इंजीनियर्स के साथ, और उसमें बीम का मीटिंग था, वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का। अब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब ये था कि उसमें ये डिस्कस किया गया कि मॉडलिंग तो होता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी बिल्डिंग में कितने तरह के काम किए जाते हैं। तो बिल्डिंग मॉडलिंग के लिए उन्होंने रेविट आर्किटेक्चर बनाया। फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, यानी स्ट्रक्चर का मतलब कॉलम हो गया, बीम हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया, फुटिंग हो गया, समझ में आ रहा है बात, स्लैब वगैरह हो गया, और उसमें जो बार्स वगैरह होते हैं जो स्टील्स के, वो कैसे होने चाहिए। तो ये सारे चीज़ें काम करने के लिए उन्होंने रेविट स्ट्रक्चर बनाया। और बिल्डिंग में देख लीजिए मैकेनिकल का भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है, और प्लम्बिंग का भी काम होता है ना। तब जाके एक पूरा बिल्डिंग बनता है हमारा। तो उसके लिए उसने रेविट मैप बनाया, MEP, ठीक है। तो ये सब मिला के पूरा रेविट बनता है। सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर नहीं है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट MEP है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जाने के बाद देख लीजिए, फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ चाहते हो तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं।
देखिए यूएस इम्पेरियल, अभी देखिएगा 2 यूनिट में हम लोग काम करते हैं सर जी। यूनिट यहाँ पर कितने तरह का होता है पता है? यहाँ पर जो दिया गया है हमारे पास 3 दिया गया है। ओके, अब 3 में हमें ये जानना है, याद रखिएगा यूएस इम्पेरियल में जब भी आपको फीट और इंच में काम करना होगा तब आप इम्पेरियल में काम करेंगे, और जब आपको एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आई बात समझ में, तो उसके लिए जो है वो हमारा मेट्रिक है। ठीक है, तो ज़्यादातर काम हमारा तो फीट इंच में ही होता है ना, पता है ना? या आप लोग किस, हाँ होता है ना, फिट दोनों में बताऊंगा आपको, यू डोंट वरी। आपको इंपेरियल में भी बताऊंगा और मैट्रिक में भी बताऊंगा। ठीक है, मैट्रिक में क्या होता है, ज़्यादातर एक्यूरेसी रहती है, जैसे कि एमएम में अगर कोई काम करे फ्लोरिंग का काम हो गया एमएम में होता है, बराबर ना, तो उसमें जो होता है एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन रहती है, नो प्रॉब्लम। फिलहाल जो है दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी फिलहाल डिफॉल्ट में ये ले रहा हूं मैं। ओके, यानी फीट इंच में। हाँ हाँ, इसको आप ओपन कर सकते हो डिफॉल्ट आरटी, या तो फिर आप यहां से ले सकते हो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। आर्किटेक्चरल में जाने के बाद आपको ओके कर लेना है। अब ओके करने के बाद देखिएगा सर जी, यहां पर खोलते ही मैं थोड़ा सा सारा यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, यू नो। अब देखिए इसको आप क्या बोलते हो, ये हमारा आर जो लिखा हुआ है उसको आप एप्लीकेशन ऑप्शन या एप्लीकेशन टूल बोलते हो। यहाँ पर जाने के बाद उसको नाम भी लिखा हुआ आता है, पता नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आर मतलब एप्लीकेशन मेन्यू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू, और जो इसके बाजू में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड आवर क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब तो आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब दिया हुआ, अंडू, रीडू, प्लॉट, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस वगैरह दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, है ना। यू कैन सी यहाँ पे टैगिंग दिया गया है, टेक्स्ट वगैरह है, और 3D का पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, वॉक थ्रू वगैरह का भी है। तो ये सारे क्विकली वी कैन एक्सेस थ्रू दिस क्विक एक्सेस टूल बार। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस डाउन एरो पे, तो देखिए बहुत सारे हमने लोड करके रखा। अगर आप चाहें न्यू को भी ऐड करना, तो यहाँ से मैंने न्यू को भी ऐड कर दिया। तो ये क्या था, हमारा होम बटन था, ओके सॉरी। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डाउन एरो पे जाइए, और डाउन एरो पे देखिए यहाँ पे एक और चीज़, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं देखिएगा तो क्या होता है कि मैं यहाँ पर और भी कमांड्स लोड कर सकता हूँ। फिलहाल उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करता, एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर जाऊँगा तो ये डाउन एरो दिखाई देगा, और डाउन एरो में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से एक एक करके उसको हटा भी सकते हैं। यानी जो जो टूल्स या जो जो कमांड्स आपने क्विक एक्सेस टूल बार में लोड किया है, आप 1 बाय 1 उसको हटा भी सकते हैं और फिर से लोड भी कर सकते हैं। यू कैन सी हियर टेक्स्ट वगैरह, यहाँ से टैग बाय कैटेगरी, दिस ऑल आर वेरी सिंपल, यू नो। यहाँ से आप देख सकते हो। फिर से अगर लोड करना है तो फिर से आप बस वैसे क्लिक करके ऐड करते जाइए, आपका ये ऐड होता चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। 1 बाय 1 करके ये आता है, एक बार में आप इसको चेक नहीं कर सकते सबको, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। मैं पूरा बेसिक से ले रहा हूँ, एकदम स्क्रैच लेवल से, ठीक है, ताकि फिर बाद में इधर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा टाइटल बार है। यहाँ पर मैंने इसको क्रैक नहीं किया हुआ है, इसलिए अनरजिस्टर्ड वर्जन दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑटोडेस्क रेविट 2020, अनरजिस्टर्ड वर्जन है, कल इसको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1, एंड फ्लोर प्लान है हमारा लेवल 1, है ना। तो ये इस तरह का आपको डिटेलिंग्स दिखाएगा, और ये सब बाकी का कुछ नहीं है। साइन इन करके मैं इसको यहाँ से मैनेज लाइसेंस कर सकता हूँ, कल इसको मैं कर देता हूँ।
अब उसके नीचे जो है हमारा, देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं टोटल रिबन एरिया। दिस इज आवर रिबन एरिया, यू नो। रिबन एरिया में ये देखिए, दिस इज अवर रिबन एरिया, और रिबन एरिया में हमारे पास टैब्स होते हैं, टैब्स। अब टैब किसको बोलते हैं? यू कैन सी हियर फाइल टैब वी हैव, आर्किटेक्चरल, ये जो ऊपर ऊपर में दिख रहे हैं हम लोगों को, दिस ऑल आर कॉल्ड टैब्स, है ना। आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेट, दिस ऑल आर द टैब्स, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे सीखना है, यू नो। फिलहाल तो हम आर्किटेक्चरल में जाते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चरल में सबसे ज़्यादा काम हमारा यहीं पे होता है। डोर, विंडो, कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा लेना है तो कॉलम डिज़ाइनिंग के लिए है। यहाँ पे रूफिंग का टाइप भी दिया हुआ है, फिर सीलिंग है, फिर फ्लोरिंग है, फिर कर्टेन यानी पर्दे वगैरह है, कर्टेन ग्रिड है ना, मुलियन है, इस तरह का चीज़ें, रेलिंग भी टाइप बहुत सारे हैं, और एक्स्ट्रा आप लोड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रेडीमेड, ठीक है। देन रैंप है, स्टेयर्स है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है हमारा वो आर्किटेक्चरल टैब होता है। स्ट्रक्चर में जाते हो तो यहाँ पर देख लीजिए बीम वगैरह का डिज़ाइन, यहाँ से है हमारा वॉल स्ट्रक्चर, वॉल आर्किटेक्चर। तो जिसमें भी आप काम करते हैं, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, यहाँ दोनों ऑप्शन है। फिर फ्लोरिंग वगैरह किस तरह से चाहिए आपको, ऐसा दिया हुआ है। फिर बीम सिस्टम है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में दिखाना है। यानी अगर आप फुटिंग वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, फुटिंग यानी सब स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़मीन के नीचे वाली स्ट्रक्चर की, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील वगैरह है यहाँ पर, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सिस्टम में क्या क्या हो गया तो देख लो, यहाँ पर मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे काम दिए गए हैं, मैकेनिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड। जैसे डक्ट हो गया, है ना, डक्ट फिटिंग हो गई, डक्ट एक्सेसरीज हो गई, कन्वर्ट टू फ्लैक्स डक्ट हो गया, फ्लैक्स एयर टर्मिनल हो गया। ये सब घर में लगने वाली चीज़ें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जैसे कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह हो गया, पाइप वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, यानी सिस्टम वाले टैब में है। तो इसके बिना जो है हमारा घर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। ये जो प्लम्बिंग वगैरह का काम है ना, सब कुछ जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। खैर मैं ये सबको बाद में बताता हूँ। फिलहाल हम लोग आर्किटेक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं। अब इसमें जाने के बाद हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जो लास्ट में दो बटन दिख रहे हैं हम लोगों को, दो बटन किस लिए है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग गलती से क्लिक हो जाता है, दिक्कत करता है। फिर देखिए, मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्लिक भी नहीं किया मैंने, सिर्फ अपनी कर्सर को वहाँ पर लेकर गया, तो मिनिमाइज टू पैनल बटन एक बार मैं क्लिक किया, ये देखो कैसा हो गया। ये देखो थोड़ा सा कोलैप्स हो गया है। जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, मतलब कर्सर को लेके नहीं जाएंगे, तब तक ये एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, फिर ये देखिए, तो एक एक करके आप इसको जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये पूरी तरह से हाइड हो जाएगा, और जाके आपको क्लिक करना है, तब जाकर के ये सब दिखेगा, एंड देन वी कैन यूज़ द प्रॉपर कमांड्स। फिर अगर एक बार और क्लिक कर दिया तो ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। हमारा रिबन एरिया पूरी तरह से गायब हो गया है। अब मैं जाके इस पे फिर से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से वी गेट बैक ऑल द कमांड्स एज इट वाज अर्लियर। ओके, यहाँ पे आप फ्लिप करते रह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउन एरो पे, तो ये देख लो, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, और नीचे वाला ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है। इससे क्या होता है, जितने बार आप क्लिक करोगे वो 1 बाय 1 अभी जैसा सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिएगा सर, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है। अगर मैं इस डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो शो बिलो द रिबन। अब आपको तो पता है भाई कि ये जो एरिया हमारा कहलाता है वो हमारा कहलाता है रिबन एरिया। अगर आप इस क्विक एक्सेस टूलबार को बिलो द रिबन एरिया दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, नो प्रॉब्लम, बट ये अच्छा तरीका नहीं रहेगा। शो बिलो द रिबन, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये क्विक एक्सेस टूलबार मुझे लगता है कि ऊपर में ही रहे तो ही बेहतर है। आप यहाँ पे क्लिक करके इधर से शो अबव द रिबन, ये ऊपर में ही रहे वही बेहतर है। ये हो चुका हमारा
एक चीज़ अब देखिएगा कि यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप इस एरिया को बोलते हो फाइल टैब, यानी जितने भी फाइल्स आप खोलेंगे वन बाय वन यहाँ पर लोड होता जाएगा। और अगर यहाँ पर पूरा फुल हो जाएगा तो ये डाउन एरो पे लिस्ट बनाएगा, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 या प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, तो इस तरह से एक लिस्ट बनाता चला जाएगा। यहाँ पर जगह सपोज कर लीजिए 10 प्रोजेक्ट का है इधर, लेकिन 10 से ज़्यादा आपने 20 ले लिया, तो ये लिस्ट आपको खोल के देखना चाहिए कि बाबा इस लिस्ट में है, एंड जो भी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा उस पे आप जाके काम कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि आज जो है ये देख लो लेबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज के लिए। लेबल का मतलब यही होता है कि बाबा लेवल 1, अभी लेवल 1 क्या है, लेवल 1 का मतलब समझ लो कि ज़मीन है, ठीक है, जहाँ से आप अपना काम करना स्टार्ट करोगे। लेवल 2 का मतलब ये होता है कि बाबा जहाँ पर हमारा ग्राउंड फ्लोर फिनिश हो रहा है और फर्स्ट फ्लोर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओके, इस तरह से होता है। अगर मैं इसका एलिवेशन देखना चाहता हूँ नॉर्थ साइड से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 एंड लेवल 2 दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया में फिट में ज़्यादातर काम करते हैं। तो और फिट में जो होता है फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट होती है वो होती है 10 फीट की, ठीक है। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 फीट ही दिया हुआ है हाइट, ओके। यहाँ पर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, यू नो, आप कभी भी इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए 10 फीट के जगह पर 12 किया, इंटर किया तो ये 12 फीट का हो जाएगा। कभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या लिया है, इंपेरियल लिया है, और इंपेरियल में मैंने क्या लिया है, फीट इंच होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये फिट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट डबल क्लिक हेयर इफ एन 15 टाइप, इंटर कर दीजिए, तो आपका जो हाइट हो जाएगा टोटल 15 फीट का हो जाएगा। और ये जो देख रहे हो आप, इसको आप एलिवेशन बोल सकते हो इस साइड से, अगर आप चाहें तो इस साइड भी दिखा सकते हैं। ये बड़ा या छोटा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, ये छोटा रहे बड़ा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ रही बात। देखिएगा ये हमारा लॉक है, अभी लॉक का मतलब इस समझाता हूँ। आप चाहें तो एलिवेशन इधर भी दिखा सकते हो, यू कैन सी, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इस पे भी क्लिक कर दीजिए तो देख लो इधर भी दिखेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक साइड रखिए तो आपको थोड़ा सा आसानी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं इसको क्लिक किया और यहाँ से जाके मैं थोड़ा इधर कम कर देता हूँ, ताकि क्या है हम लोग छोटा देखें, स्क्रीन में आए आराम से। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान में रखनी है अनिश, कि ये देख लीजिएगा ये लॉक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ बाबा कि ये थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, 1 से, और ये भी देखिएगा यहाँ से हमारा, तो ये तो मूव हो रहा है जी, ये तो मूव हो रहा है, आई एम सॉरी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा अनचेक कर देता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैंने अनचेक कर दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इस गोल वाले बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा जैसे कि मैं लेवल 2 को बढ़ा रहा हूँ और लेवल 1 देखिए साथ साथ में उसके पैरेलल में ही आ रहा है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सही है, लेकिन अगर मैंने इसको अनलॉक कर दिया ना तो देखिएगा ये बढ़ेगा, बट नीचे वाले को, अरे यार क्या हो गया, फिर से लॉक हो गया क्या। इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ और जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको आप बढ़ा सकते हो। अनलॉक करने के बाद ये क्या होता है, इसके साथ का कनेक्शन टूट जाता है और फिर ये छोटा रह जाएगा, ये बड़ा रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही होता है। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके 10 फीट का ले लिया एंड दैट्स इट, ये हमारा हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि बाबा आपको लेवल 3 क्रिएट करना है, लेवल 4 क्रिएट करना है, लेवल 5 क्रिएट करना है, तो लेवल बहुत ज़रूरी होता है। लेवल जो होता है आप कितने फ्लोर के बिल्डिंग बनाने वाले हो इसी से डिसाइड होता है, यू नो।
है ना। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं लेबल, और लेबल में जाने के बाद देख लीजिए, मैं देखो यहाँ से आ रहा है ना कितने हाइट पे दूसरा फ्लोर चाहिए, या फिर है ना दूसरे फ्लोर का मतलब फर्स्ट फ्लोर का स्लैब जो है वो कितने हाइट में चाहिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10 फीट या 11 फीट यहाँ पे 10 फ्लोर इंटर कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से 10 फीट में ही आने वाला है। आई बात समझ में। अब देखिए 10 फीट का मतलब क्या हो गया, ये देखो यहाँ से 5, ये 15 और ये 10, 25 टोटल लेवल 1 से ये कंसीडर करता है। आई बात समझ में। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इधर भी 10 फीट ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा नहीं आया। यहाँ से जाके आपको 20 फीट लेना चाहिए, तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मेरा गलती हो गया क्या जी। ये यहाँ अच्छा ये 5 फीट के, हाँ 0 करना होगा इसको, सॉरी। हाँ यस, हाँ ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर का स्लैब। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और आप चाहें तो ऑफसेट वगैरह भी ले सकते हैं, उस सब में फिर से डिटेल्स में बताऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है ना। अभी देखिए फिर से मैं लेता हूँ यहाँ से लेबल लिया, लेबल में जाने के बाद सपोज कर लो ये लेता हूँ पिक लाइन, और पिक लाइन में दिख रहा है क्या ऑफसेट वगैरह इधर है, AutoCAD में यूज़ किया है। हाँ तो उसी तरह से ऑफसेट है। सपोज आप 10 फीट का ले लेते हो, इंटर कर दो, और देखिए यहाँ पर जाते ही देखो ऊपर एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है ना। बस आपको क्लिक करते जाना है, यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, देख लो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लेबल की जी जी नो प्रॉब्लम। ये तो अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कल मैं फिर से लेने वाला हूँ ये सब। लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ, शुरू से कर देता हूँ। हाँ तो कुछ नहीं करना है, हमें आर्किटेक्चर में जाना है। आर्किटेक्चर में जाने के बाद यू कैन सी हियर डेटम में, डेटम वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यू कैन सी हियर लेबल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा उसका डिटेल्स दिया हुआ है। इसका जो शॉर्टकट है, अगर आप अपने कीबोर्ड से L प्रेस कर देते हैं तो लेबल हमारा चालू हो जाता है, ठीक है। अगर मैनुअली चाहते हो तो लेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लेबल पे क्लिक करोगे, है ना, तो पहले किस में हम लोग होते थे, आर्किटेक्चर में ना। अभी वो आर्किटेक्चर में नहीं रहेगा, अभी हम लोग इसमें आ जाते हैं। जैसे ही कुछ भी कमांड लोगे ना तो मॉडिफाई कमांड उसका यूज हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब दिखने लगेगा पूरा। यानी उस कमांड को आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो फिर से देखते हैं, चलिए बाबा आर्किटेक्चर में थे, हमने लिया लेबल, लेबल में जाने के बाद मॉडिफाई प्लेस लेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इस वाले यानी जहाँ पर हमारा फाइल टैब था जस्ट उसके ऊपर, और यहाँ पर देख लीजिए गौर से, ये हमारा है ऑफसेट, ऑफसेट दिख रहा है, ये ऑफसेट। तो जैसा हम लोग AutoCAD में लेते थे सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर है। तो आप 10 फीट ले लीजिए और इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यू कैन, मेरे थोड़ा गलती हो गई, रुक जाइए थोड़ा सा। मैंने क्या किया है, ये पिक लाइन लेना चाहिए था। आई बात समझ में, ताकि मैं इससे ऑफसेट ले रहा हूं ना, तो इससे आना। हाँ लेबल लिए, फिर पिक लाइन लीजिए, फिर यहाँ पर ऑफसेट डालिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, हाँ देखिए अगर नीचे चाहिए तो नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे मत लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो कर्सर अगर थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर ले लेते हैं तो हमारा ऊपर में एक डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाएगा। अगर हम नीचे लेते हैं, देखो नीचे आ जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 सेकेंड, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 10 फीट का ले लेता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ आर्किटेक्चर में, ये लिया लेबल, लेबल में जाने के बाद आपको लेना है ये पिक लाइन, पिक लाइन में जाने के बाद आपको 10 फीट डालना है, इंटर, या फिर डायरेक्ट आप 10 इंटर कर दिए तो भी चलता है।
और देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया है, इस तरह से हो गया हमारा। अब फिर से लेते हैं, तो यहाँ से जाइए, फिर से लेते हो, ऊपर जाइए, यू कैन सी हियर इतने सारे लेबल हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केप कर सकते हैं, या तो फिर राइट क्लिक करके कैंसल, एक बार और राइट क्लिक करके कैंसल, या फिर डबल स्केप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो। अब बताइएगा अनीश कि यहाँ पर हमारे कितने फ्लोर बन सकते हैं? 1 2 3 आराम से ग्राउंड, हाँ G+3 हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सब मैं कल फिर से डिटेल में बताने वाला हूँ, आज तो बस दिखा रहा हूँ कि बाबा ये सब कैसा है। सो अब देखिएगा, फिलहाल तो हमें क्या है, ये सब तो हमें अचानक से 4 मंजिला इमारत या 5 मंजिला इमारत नहीं देखना है, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि बाबा आप जितना भी काम करेंगे, यहाँ पर लेबल वगैरह क्रिएट करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी उसका लिस्ट पूरा ऐड होता चला जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर भी आपका दिखेगा, यहाँ से देख लीजिए। तो सीलिंग प्लान, अभी सीलिंग प्लान क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। खैर, अच्छा, थोड़ा सा लेवल 1 लेवल 2 कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बराबर ना। क्या है लेवल 1? तो आप यहाँ पर नाम डाल सकते हो, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर 0 1 करके ग्राउंड फ्लोर कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा क्या है, मैं 0 1 0 2 का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर इंटर कर दो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूज। अब इसका मतलब क्या है जी? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर भी लेवल 1 आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको लेवल 1 मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये पूछ रहा है कि बाबा सिर्फ इसको चेंज करना है या फिर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो। तो अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, और नहीं करना चाहते हैं तो इस पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको यस कर दीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यू कैन सी हियर, ग्राउंड फ्लोर इधर भी आ गया, ग्राउंड फ्लोर इधर भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हो फर्स्ट फ्लोर, आप डबल क्लिक कीजिए, 0 2 ले लीजिए, फर्स्ट फ्लोर यू नो। अब इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद इसको भी आप यस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, मैंने यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 0 4 वगैरह मैं इस्तेमाल करूँगा। तो क्यों करूँगा पता है? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ये लेता है, यानी जैसे कि ABCD है ना, इसी तरह से नंबर्स का भी 1 2 3 4 ऐसा करके लेता है। इसका भी कंसेप्ट आपको कल क्लियर हो जाएगा, नथिंग टू वरी। तो इस तरह से आप रीनेम भी कर सकते हैं, कभी भी आप इसके हाइट को चेंज कर सकते हैं। वी कैन जस्ट सपोज 12 feet एंड दैट्स इट, एनी टाइम, कभी भी आप इसको बदल सकते हैं। ये हो गया हमारा लेबल का, थोड़ा सा दिखा दिया मैंने। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी जान लेना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। थोड़ा कुछ भी काम कीजिए तो कोशिश कीजिए कि बाबा इसके अंदर ही हो। ये सब है क्या? ये सब हमारे कैमराज हैं, ये सब हमारे कैमराज हैं। इस कैमराज के मदद से हम लोग बिल्डिंग का एलिवेशन को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एलिवेशन में ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ये सब दिया हुआ है। ईस्ट नॉर्थ साउथ एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो इसकी वजह से ये दिखता है। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसमें से किसी भी एक कैमरा को डिलीट कर दूं तो यहां से भी वो डिलीट हो जाएगा और आप उस साइड का एलिवेशन नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो हालांकि उसको आप वापस ला सकते हो, लेकिन अभी उसके बारे में हमने बताया नहीं है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप काम करें वो इसके बीच में करें, ये एनफ होता है आपके लिए। ऐसा नहीं कि बाबा ये जगह कम पड़ेगा, आप इसको जूम कीजिए, यहाँ पर काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में? हाँ, आप आराम से इसके अंदर में ही काम कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिस आर द कैमरा, यू नो,
यहाँ से आप देख सकते हो और देखिए कौन सा है, सो ये समझ में आएगा आपको। फिर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये तो नॉर्थ ही दिख रहा है भाई, 1 सेकेंड, अच्छा सॉरी, हाँ ओके ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना हमें याद रखिएगा कि बाबा जो भी आप काम करें, अपना प्रोजेक्ट छोटा हो बड़ा हो, इसके अंदर में ही काम कीजिएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ एक वॉल में अभी हम लोग को आर्किटेक्चरल वॉल लेना है, स्ट्रक्चर नहीं लेना है। आर्किटेक्चर ये ले लिया मैं, सिंपल सा, यहाँ पे देख लो ये सब तो है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पर कितने लेवल्स दिख रहे हैं जी, 6 लेवल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, है ना। तो यहाँ से अगर मैं कर दूँ, ये देख लो फर्स्ट फ्लोर, ये सब भी क्यों करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। या तो अगर मैंने हाइट लिया, डेप्थ लिया, डेप्थ तो लेना नहीं है क्योंकि डेप्थ अगर लेंगे तो ज़मीन के नीचे जाएगा, ठीक है। और हाइट वगैरह है यहाँ पे, वॉल का ये है। और याद रखिएगा यहाँ से फ़िलहाल हम लोगों को ये फर्स्ट फ्लोर लेना। अभी क्यों लेना है आपको कल पता चलेगा, क्योंकि जो मैं लेवल 1 में काम करूँगा वो जाना चाहिए लेवल 2 तक, और लेवल 2 में काम करूँगा वो जाना चाहिए लेवल 3 तक, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम होता है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके बारे में। सपोज मैंने यहाँ से एक वॉल ले लिया और मैं यहाँ से, देखिए बहुत सारे टाइप हैं, वॉल के भी बहुत सारे टाइप हैं, और कहाँ से आप स्टार्ट करते हो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको लिया, अभी देखिए यहाँ से हमारे पास टाइप है बहुत सारे, देखिए वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर। तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिलहाल हम लोगों को समझ लेना है वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन ऑलमोस्ट सेम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यू कैन सी, देख लीजिए हमारे पास एक वॉल आ रहा है। यहाँ से मैं आज मैं डेमो ले रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ अनिश, है ना। हाँ देखिए हम लोगों को क्या था, ऑटोकैड में ऑर्थो वगैरह था, पता है ना, सीधा लेने के लिए, सीधी लाइन लेने के लिए हमें ऑर्थो लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, हमें बस अपने माउस पे ही कंट्रोल रखना है ना। चलिए भैया यहाँ पर मैं 10 इंटर, ये देखो अभी मैंने सेंटर वाला लिया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल सेंटर लाइन, तो ये सेंटर से काउंट कर रहा है, दिख रहा है क्या। हाँ अगर मैं यहाँ से 14 फीट ले लेता हूँ, 14 इंटर कर दिया, यू कैन सी। फिर देखिए सेंटर से ये काउंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, आई एम सॉरी, तो ये देखो सेंटर से ही काउंट हो रहा है, इधर से, यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटर से, ठीक है। तो अब जाकर अगर मैं टेढ़ा ले लेता हूं तो आपको देख लीजिए टेढ़ा ही आने वाला है। फिर यहां से जाते हो ऐसा, फिर जाके आप यहां पे जाके क्लिक कर दो, ओके। यहां पर आपका ट्रिमिंग का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोकैड में क्या था, हमें ट्रिम करना पड़ता था, और हाँ बिल्कुल ऑटोकैड में काम किया है ना। तो उसमें क्या होता था, पहले हम लोग इंटरनल वॉल्स बनाते थे, फिर उसको ऑफसेट लेते थे। कितना का ऑफसेट लेते मीटर में, 0.22, 0.23, कितना, हाँ ठीक है एक्चुअली, हाँ 9 इंच, बराबर है, बराबर 230 का एक्सटर्नल वॉल होता है ना। और इंटरनल कितना लेते हो, 150, 150, कितना लेते हो, अच्छा कितना लिया, हाँ 150 mm, बराबर ठीक है। देखिए ये, हाँ अभी ये मैंने वॉल तो बना दिया भैया। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा 3D में देखता हूँ, तो ये देखो कैसा दिख रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर हमारा बन रहा है, बराबर है क्या, दिख रहा है क्या। अभी क्या है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं। और यहाँ पर जाने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, ऐसा आप कर सकते हो।
अब देखिए थोड़ा सा मैं वॉल का एक दो और डेमो दिखा देता हूँ। वॉल आर्किटेक्चरल लिया मैंने। अभी देखिए यहाँ से क्या है, ये लेता हूँ एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर लिया, यहाँ पे क्लिक करो तो ये बाहर बाहर का डिस्टेंस लेगा। 12 फीट ले लिया, इंटर कर दिया। देखो बाहर से आ रहा है, दिख रहा है क्या? ये देखो बाहर वाले एज से कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस। आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, जो ये टोटल डिस्टेंस आता है ना उस पर। तो ये यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है क्या? एक्सटीरियर से। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देख लो यहाँ से आ गया। हम जितना चाहते हैं ले लेता हूँ 13 फीट। और याद रखिए अभी देखिए कैसा आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले कहाँ से आ रहा था? सेंटर से आ रहा था ना, उस समय भी सेंटर से आ रहा था। लेकिन अभी क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस साइड, मतलब पूरा एक्सटीरियर का, ठीक है। तो यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से आपको ऐसा करना है। और देख लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। ये देख लो हमारा आ चुका है। स्केप कर दो, या तो राइट क्लिक करके कैंसिल, और कैंसिल कर सकते हैं तो 2 टाइम्स, ये भी आ गया हमारा। अब देखिए, हाँ 2 टाइम स्केप भी कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके कैंसिल, और कैंसिल 2 बार राइट क्लिक करके, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि इस तरह का हमने वॉल बनाया है। अभी देखिए आराम से एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लिया मैंने वॉल आर्किटेक्चरल। यहां पर जाने के बाद अभी अंदर वाला लेता हूं। ये क्या है? इंटीरियर, है ना, जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करने वाले हो। अंदर से अंदर लेना है जी। तो सबसे ज़्यादा आप इसी वॉल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको पूरा मतलब जैसे होता है ना, हमारा रूम 12x14 का है। कोई थोड़ी बताता है विथ वॉल इतना है, विथ, है ना, ऐसा थोड़ी होता। देखिए यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ से इसको फ्लिप भी कर सकते हो। यानी 8 इंच जितना भी ये दिख रहा है क्या, ये वॉल थिकनेस है, इधर 8 इंच का बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो हाँ बिल्कुल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 इंच का है। लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि बाबा 6 इंच का कैसे लेना है या 9 इंच का कैसे लेना है। अगर हम लोग मैट्रिक में काम करेंगे तो 230 mm का कैसे लेना है, 150 mm का कैसे लेना है, दोनों ही यूनिट्स में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मिड, हाँ हाँ, 9, बोलिए ना। हम्म 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 तो वही फीट इंच में होता है, हाँ बराबर है। सही बोल रहे हैं आप। सब मीटर में होता है। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों का दोनों में ही डायमेंशन मांगते हैं, है ना। मीटर में भी और फीट इंच में भी, है ना। एक दूसरी बात ये है अनीश कि यहाँ जो वर्कर्स होते हैं, आई बात समझ में, उनको मीटर वाला जल्दी समझ में नहीं आता है। तो हाँ, तो मीटर में जो है कहेंगे 3 मीटर, तो बोलेगा अरे यार कितना है, 3.3 समथिंग फिट आएगा, है ना, 3.28 के आसपास होता है ना। तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है बाबा, यहाँ पे ज़्यादातर आने आपको मैं दोनों ही यूनिट्स में सिखाऊंगा। एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग लिए मैट्रिक में, तो दूसरा हम लोग इसमें इम्पेरियल में ले सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ से आप चाहो तो इसको फ्लिप भी कर सकते हो, यू नो। तो इससे क्या होता है कि आपका 8 इंच कम हो जाता है। दिख रहा है क्या, ये देखो, है ना। और देखिए आपको, ये देखो, ये क्लिक किया ना तो आपका देखो डायमेंशन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डायमेंशन, इस जगह पर देखिएगा थोड़ा। हाँ, अब उसको चेक करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए बस। यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना है। ये देखो अंदर से आ गया,
और यहाँ पर क्लिक कर दो, ये देखो अंदर से आ गया। कैन यू सी दिस? चेक कर सकते हो। फिर आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये बाहर से आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये बाहर से आ जाएगा। दिख रहा है? फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए, फिर सेंटर में आएगा, फिर अंदर में आएगा। अब डायमेंशन जो इसमें होता है अनीश, वो 2 डायमेंशन होते हैं, एक टेम्पररी होता है और दूसरा जो होता है वो परमानेंट होता है। जब भी आप क्या करते हो, किसी लाइन को सेलेक्ट कर किसी वॉल को सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर दोनों आपके सामने होता है। और अगर यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, ये देखो क्या लिख रहा है, मेक दिस टेम्पररी डायमेंशन परमानेंट। क्लिक कर दीजिए, ये देखो कैसा आ रहा है, ये देखो हो गया परमानेंट। फिर अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए। अंदर इंटरनल में डायमेंशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इस वाले लाइन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ से टोटल मैं इंटरनल वॉल्स का देखना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर जाने के बाद इस पे क्लिक कर देना होगा और बाहर क्लिक कर दीजिए। यू कैन सी, ये हमारा देख लो आ गया। अगर आपको बाहर से चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए और फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बाहर तक भी दिखाएगा आपको, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पर फिर से क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये एक्सटर्नल वॉल्स आपको दिखाएगा। यू नो, ये देख लो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको डायमेंशन बढ़ाना है, जैसे कि ये सपोज कर लीजिए हमारा 13 फीट 4 इंच है, हमें यहाँ पर 20 फीट का करना है, तो कितना बढ़ाना होगा हमें? 6 फीट 8 इंच, 6 फीट 8 इंच ना, नहीं क्या? देखते हैं ना, यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो है पैरामीटर आप बदल सकते हो, यू नो, या तो फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे डायरेक्ट 20 फीट डाल दो आप बाहर क्लिक कर दो, बढ़ गया। हाँ, कभी भी नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। जैसे कि इसका लेंथ हमें 15 फीट का चाहिए, तो इस वाले वॉल को खिसकाएंगे तभी तो इसका डायमेंशन बढ़ेगा ना। तो इस वाले वॉल को आपको सेलेक्ट करना होगा और यहां पर जाने के बाद किसी को भी लीजिए, नो प्रॉब्लम, 15 फीट कर दीजिए। ये देख लो, बाहर से बाहर, हाँ, नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एंगल वेंगल भी रखना है ना, तो एंगल वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे देख लीजिएगा, एनोटेट वाला है, ऑटोकैड में भी है, पता है ना आपको? हाँ, तो एनोटेट से भी आप दिखा सकते हो यहाँ लीनियर वगैरह डायमेंशन। ये पकड़िए, आई एम सॉरी, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, दोनों का ये देख लो। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को पकड़िए और इसको पकड़िए। ओ आई एम सॉरी, हाँ, ये देख लो हमने क्या किया है, इधर से लीनियर डायमेंशन लिया। लीनियर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, यू कैन सी हियर, ये आ चुका है, यू कैन सी। अभी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट और डायमेंशन कैसे डालना है, प्रिसीजन कैसे सेट करना है, ये सब बताऊंगा। फिर यहाँ से पकड़ के एंगल भी आप डाल सकते हो, यू नो, और कभी भी हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक्चुअल तो इतना है, मैं 45 ले लेता हूँ। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे अभी फिर से देखता हूँ, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। अच्छा, दिखाऊंगा बाद में कैसे करना है। इसको आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से जाने के बाद, ओके 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है, इसको देखेंगे हम। फिर जाकर के आप इसका भी डायमेंशन डाल सकते हैं, लीनियर लेना है। और अगर अलाइंड लेना है आपको, अगर एग्जैक्टली यहाँ का डायमेंशन चाहिए हम लोगों को, 1 सेकेंड, अलाइंड लिया, इस पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं और अरे यार ऐसा कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर अलाइंड में एग्जैक्टली इसका
सेंटर से यहाँ तक दिखा रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल क्या है, इतना हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने आज देखा कि यूज़र इंटरफेस के बारे में देखा, थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। यहाँ पर ये जो एडिट टाइप है ना मेरे भाई, ये एडिट टाइप जो है वो आपको हमेशा से ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये एडिट टाइप और उसमें से ये डुप्लीकेट का है, तो ये तो कमाल का है बाबा, है ना। इसको हमेशा आपको काम आएगा इसकी, तो इसके बारे में भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। आज मैंने ओवरव्यू दिखाया है थोड़ा बहुत, है ना, और देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ पापड़ तो नहीं बेलना है भाई, है ना। सो इतना टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है। कभी भी एडिट कर सकते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग भी करेंगे, एक छोटा सा प्लान लेंगे, फिर डोर्स बताएंगे, विंडोज़ बताएंगे, फिर जाके एक बड़ा प्लान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे अभी डोर्स वगैरह भी है भाई, डोर्स वगैरह देखिए कैसे आता है। सो अगर मैं 3D में जाता हूँ, है ना, छोटा सा देख लेते हैं डेमो। ये लिया मैंने डोर्स। अब डोर्स में जाने के बाद देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितने सारे डोर्स हैं, 36 बाय 84 इंचेस। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फीट बाय 12 सती 84 फीट, यानी 3 फीट बाय 7 फीट का, हाँ 3 बाय 7 का हमारा डोर है। अब यहाँ पर जाके आप रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे रखते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता। आप इस पे जाइए, और जाने के बाद सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। सपोज मैं बाबा यहाँ पर रखना चाहता हूँ एक डोर, यहाँ ले लो, नो प्रॉब्लम। सेव द प्रोजेक्ट कर देता हूँ थोड़ा। अरे क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने डोर लिया, डोर में जाने के बाद ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से कैसे आता है। सो क्या हुआ भाई, नन ऑफ द क्रिएटेड, व्हाट शुड वी डू। अच्छा ठीक है, सीलिंग में है, किधर है, सॉरी, ये देख लो, उस समय हमारा क्रिएट हो गया। फिर से लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने डोर्स ले लिया, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। देखो ये तो आ रहा है हमारा, ठीक है ना, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये देखो ऑटोमेटिक हमारा ट्रिम वगैरह हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और स्पेस दबाते हो, वी कैन फ्लिप द साइड्स, यू नो, दिख रहा है क्या, सिर्फ स्पेस दबा के भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा चाहिए। और यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हो, देख लो। ओके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यू कैन सी ये सारे डायमेंशंस आपको दिखाएगा। आप इधर से क्लिक कर सकते हो और इधर से भी क्लिक कर सकते हो, यू नो, एंड एग्जैक्टली आप कितना इंच बाद यहाँ पर सपोज कर लो कि मैं 9 इंच के 9 इंच डालना है इधर, हम लोगों को 9 इंचेस कर देता हूँ। ओके यू कैन सी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच का हो जाएगा, यू नो, दिख रहा है। सपोज कर लिए यहाँ पर विंडो बिठा देता हूँ मैं, चल लीजिए भाई, विंडोज़ का टाइप देख लो कितना बाय कितने का चाहिए। सो यहाँ से वी कैन सेलेक्ट लाइक दिस, चलो काफ़ी है, ये ले लेता हूँ मैं 36 बाय 72, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। आप यहाँ से इधर भी और इधर भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा क्या है। सो सब बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा, एकदम बिंदास रहो, ठीक है। ये हमारा सपोज नॉर्थ साइड से या ईस्ट साइड से देखते हो, ये देख लो कैसा दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो हमें 3D में जाके चेक करना चाहिए। ये देख लो हमारा बन चुका है। और थोड़ा सा मैं अगर यहाँ से शेडेड में जाता हूँ तो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, ये कैन सी दिस, या ओके देन ये तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट है। आप अच्छे क्वालिटी का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही लेना है। सो ठीक है, इसको सेलेक्ट करते ही आपको एडिट टाइप में जाना है और एडिट टाइप में ये सारे
विड्थ, हाइट वगैरह सब कुछ हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं टच कर रहा, और अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं बहुत सारे चीज़ें ले सकता हूँ। डोर्स में जाने के बाद भी देख लीजिए, लोड फैमिली दिख रहा है क्या इधर? लोड फैमिली में जाने के बाद देख लो यहाँ पर कितने सारे हैं डोर्स वगैरह। देख लो यहाँ पे क्या लेना है, डोर ना। अब डोर्स में देखिए यहाँ पे तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग इसको, ये देख लो कैसे दिख रहे, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, बहुत सारे हैं इसमें। दिख रहा है क्या? मैनी टाइप्स ऑफ डोर्स वी हैव। सपोज मैं इसको लेता हूँ, ये देखो लोड कर दिया और ओके कर दिया मैंने। यहाँ पर उसकी लिस्ट आ चुकी है, दिख रहा है क्या? और जाके मैं इसको यहाँ पे चिपका दिया, दिख रहा है? यहाँ पर भी चिपका दिया, स्लाइडिंग वाला है, दिख रहा है क्या? तो देखो सब रेडीमेड है, इसमें क्या करना है, सिर्फ पैरामीटर्स ही चेंज करना है इसमें। ठीक है ना? अगर विंडोज़ वगैरह तो, लेकिन इसमें लिमिटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि बाबा इससे भी ज़्यादा आप कैसे ले सकते हो। रेसिडेंशियल हो गया, या तो फिर देख लो यहाँ से हमारा डोर्स में। अभी डोर्स में देखिए हार्डवेयर लेते हो तो हार्डवेयर का भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देख लो ये सब है, हैंडल वगैरह कैसा लेना है, दिख रहा है क्या? तो इतना तो दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और कॉमर्शियल में देखते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। दिस आर द कॉमर्शियल डोर्स। इधर तो ये दुबई तरफ ये सब होता है ना, शॉपिंग मॉल वगैरह में घूमता है, एक गया फिर दूसरा, है ना ऐसा कुछ। हम तो गए नहीं ऐसा कहीं भाई, हम तो घर की मुर्गी हैं। आई हेट मुंबई, मुझे बकवास है सब। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, देखो ये भी एक तरह से है, यू कैन सी दिस, यहाँ से पकड़ के ये चिपका दो इधर, यू कैन सी दिस। अब देखिए ये तो बाहर से आ गया, अंदर से आ गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं देखिए अगर ये अंदर से दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए और स्पेस प्रेस कीजिए। सेलेक्ट कीजिए, स्पेस दबाइए, हाँ देखो बाहर आ गया। ठीक है, स्पेस से ही काम हो जाता है हमारा। यू कैन सी दिस, आप ऐसे भी रख सकते हैं। फ्लिप करना है इसको तो आपको बस इसको सेलेक्ट करना है और स्पेस दबाना है। यू कैन सी दिस, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का लेक्चर रहा इंट्रोडक्शन के बारे में। थोड़ा थोड़ा हमें देख लिया बाबा ये कैसा दिखता है, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में देखा, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के बारे में देखा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, यूज़र इंटरफेस के बारे में देखा, थोड़ा सा हमने वॉल्स का झलक देखा, थोड़ा सा डोर का देखा, थोड़ा सा विंडोज़ का देखा, ये सब है। रूफिंग वगैरह भी बिल्कुल आसान है, हमें एकदम बिल्कुल भी जो है ना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, सो क्या है, और यहाँ से ये सब भी बिल्कुल आसान है। अलग अलग तरीके हैं, सब मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर तो ये आने वाला नहीं है। ठीक है, खैर इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग। कल से जो है एक सिस्टम रहेगा कि कितना आज पढ़ाना है और इसमें हमें क्या क्या सीखना। आज मैंने ओवरव्यू ले लिया। ठीक है।